बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के साथ साथ ओडिशा में एक चक्रवाती तूफान आने वाला है। रविवार शाम को बांग्लादेश और उसके आसपास के तमाम भारतीय प्रदेशों में, जिनमें से पश्चिम बंगाल और ओडिशा तक शामिल हैं, यहां पर भीषण चक्रवाती तूफान टकराएगा। मौसम विभाग ने एक चेतावनी जारी करते हुए बंगाल की खाड़ी में बन रहे मानसून से पहले इस सीजन का पहला चक्रवात आने वाला है। हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवात के नामकरण की प्रणाली के अनुसार इसका नाम रेमल रखा गया है। आईएमडी के मुताबिक रविवार को चक्रवात के कारण 102 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिसका असर उत्तर भारत के और पूर्वी उत्तर भारत के तमाम हिस्सों में पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित आईएमडी के वैज्ञानिकों ने इस दावे को मजबूत करते हुए कहा है कि 26 मई की आधी रात को चक्रवात के बांग्लादेश और उसके आसपास के पश्चिमी बंगाल तट से इसके टकराने की संभावना है। एक भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में तट को पार करेगा। ये चक्रवात बनेगा तो इसे रेमल नाम दिया गया है। पश्चिम बंगाल के उत्तर परगना 24, दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मेदिनीपुर, इसके अलावा आसपास के कई जिलों में इसका असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा हावड़ा, हुगली, कोलकाता, नादिया, पश्चिम मेदिनीपुर में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जो साइक्लोन हिट करने वाला है वो साइक्लोन 26 तारीख का मिडनाइट में बांग्लादेश और उसका जो एडजॉइनिंग वेस्ट बंगाल कोस्ट में हिट करने का चांस है, मतलब मोस्ट लाइकली हिट करने का चांस है बिटवीन सागर आइलैंड एंड खेपुपाड़ा। सागर आइलैंड ऑफ आवर कंट्री वेस्ट बंगाल एंड खेपुपाड़ा ऑफ बांग्लादेश midnight में, and it will pass it will cross the coast as a severe cyclonic storm जब ये करेंगे। और साइक्लोन जब बनेगा, साइक्लोन बनने का बाद उनको नाम होगा रेमल। इसके अलावा इस तूफान को लेकर के ये भी कहा गया है कि इससे बड़ी संख्या में हानि हो सकती है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि 26 और 27 मई को पश्चिम बंगाल, उत्तरी उड़ीसा, मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिण मणिपुर के तटीय जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। समुद्र में मछली पकड़ने गए मछुआरों को तत्काल तटों पर लौटने के निर्देश दिए गए हैं और 26 मई तक बंगाल की खाड़ी में न जाने की इन्हें सलाह दी गई है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र की सतह के गर्म तापमान के कारण चक्रवाती तूफान तेजी से अपनी गति बढ़ा रहे हैं और लंबे समय तक अपनी शक्ति बरकरार रख रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप महासागर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में अधिकांश अतिरिक्त गर्मी को अवशोषित कर रहे हैं। इसके अलावा इस तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ से लेकर के तमाम सुरक्षा बलों को तमाम एहतियात के तौर पर इन इलाकों में रहने वाले लोगों को भी सावधान किया गया है। माना जा रहा है कि पूर्व जैसे सभी जरूरी उपकरण और प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। तमाम जिलों के और अन्य प्रदेशों के तमाम जिलों में जहां जहां इस तूफान का असर देखा जा सकता है, वहां पर प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके अलावा अतिरिक्त व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं, जिससे खान पान, रहने और टेंट आदि की व्यवस्था भी की जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।